इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चुनाव से पहले टीएमसी को एक और झटका लगा है। सांसद दिनेश त्रिवेदी ने आज इस्तीफा दे दिया है। सांसद दिनेश त्रिवेदी राज्यसभा से टीएमसी के सांसद थे और उन्होंने कहा कि मुझे पार्टी में घुटन हो रही है और अब वक्त आ गया है कि पार्टी हित और राष्ट्रहित में से किसी एक को चुनूं और राष्ट्रहित के लिए मैं पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बंगाल में चुनाव होने हैं और उससे पहले टीएमसी को एक और बड़ा झटका लगा है। सांसद दिनेश त्रिवेदी ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अमित कुमार मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा अपडेट के साथ। अमित, घुटन महसूस हो रही है, ये कहा दिनेश त्रिवेदी ने संसद में, क्या कुछ बातें कहते हुए उन्होंने इस्तीफे का ऐलान किया? जी देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से बात था, कहीं ना कहीं बयान जब उन्होंने दिया, स्टार्ट किया बोलना, बजट पे बोलने का मौका था, बजट पे चर्चा हो रही थी और सीधे उन्होंने खड़ा होकर ये बोलना शुरू किया कि जो हालात है वहां पर, जिस तरह से हिंसा वहां पर हो रही है, वो वहां पर उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम कहीं ना कहीं सफोकेशन फील कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें देश और पार्टी में से, राष्ट्र और में से, जो क्योंकि पार्टी में एक सीमित अधिकार होता है, हमें तय करना था कि देश के लिए या पार्टी के लिए। तो अब एक तरह से राष्ट्रहित, कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन है कि तृणमूल से मोह भंग हो गया है और इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दिया है, जिसकी बात पहले भी की जा रही थी। कई बार ऐसी बातें, खबरें आई थी कि बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, बीजेपी की नजदीकी बड़ी है। बैरकपुर में जब पिछली बार 2019 का लोकसभा चुनाव था तो बैरकपुर से चुनाव लड़े थे, जहां पर अर्जुन सिंह, जो कि पहले उन्हीं के साथ हुआ करते थे, उन्होंने हरा दिया। जो बीजेपी से अर्जुन सिंह उम्मीदवार थे, तो बीजेपी से आने का फिर उनको टीएमसी ने राज्यसभा भेजा। तो इसके बाद भी कई बार ऐसे मौके आए जब कहा गया कि दिनेश त्रिवेदी छोड़ सकते हैं टीएमसी और वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे, लेकिन आज आखिरकार उन्होंने जिस तरह से, हालांकि खुलकर उन्होंने नहीं कहा, लेकिन उन्होंने जो बयान दिया कि जो घुटन हो रही है मुझे, उसको लेते हुए मैं अपनी बातें नहीं रख सकता, पार्टी में एक सीमाएं होती है। हालांकि उन्होंने धन्यवाद दिया, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को इंडिकेट किया कि टीएमसी के भीतर वो उस तरह से फील नहीं कर पा रहे थे, उस तरह से सफोकेशन फील कर रहे थे, घुटन फील कर रहे थे। और इसीलिए उन्होंने जब देश और पार्टी को चुनना था, राष्ट्र और पार्टी को चुनना था, तो उन्होंने राष्ट्र की तरफ इंडिकेट करते हुए कहा कि जो हिंसा वहां पर हो रही है, हम लोग यहाँ बैठे रहते हैं, हम कुछ कर नहीं सकते हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी एक लाचारी जताने की कोशिश की और ये बोलते हुए कि हम, बिल्कुल अमित, और आप बता रहे हैं कि ऐसी स्थितियां पहले भी बनी थी, लेकिन अब जाकर उन्होंने ऐलान किया है इस्तीफे का। अमित, अगर पूरे बंगाल के हम इस वक्त परिस्थिति को देखें, राजनीतिक समीकरण को देखें, टीएमसी के लिए ये कितना बड़ा झटका है, कितना बड़ा नुकसान है? अगर आप एज ए लीडर के तौर पे देखें तो दिनेश त्रिवेदी कोई मास लीडर बहुत बड़े नहीं है। वो चुनाव जो उन्होंने जब भी जीता तो उसमें बहुत बड़ा, अगर आप कहें तो ममता बनर्जी की वजह से उन्होंने चुनाव जीता। लेकिन हाँ, इतना है कि कभी वो बहुत क्लोज एसोसिएट में से माने जाते रहे हैं, कभी काफी नजदीकी कोटरी में से माने जा रहे हैं दिनेश त्रिवेदी। ऐसे में अगर दिनेश त्रिवेदी जैसे लोग इस्तीफा देते हैं तो एक मैसेजिंग होता है जो ये दिखाने के लिए, भले वो एक मास लीडर ना हो, लेकिन एक मैसेज जाता है कि हाँ, जब उनके क्लोज एसोसिएट उनका साथ छोड़ रहे हैं तब लगता है कि हाँ, कहीं ना कहीं वो कमजोर पड़ रही है, उनकी जो पकड़ है वो धीरे हो रही है, कमजोर हो रही है। और ये एक मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है चुनाव से ठीक पहले। इसलिए आप देखिए कि बड़े लोगों को तोड़ने की कोशिश की जाती है और ऐसे लोग जब पार्टी छोड़ते हैं तो मैंने जैसे कहा ना कि ही इज नॉट अ मास लीडर, वो मास लीडर नहीं है, लेकिन उनकी नजदीकी की वजह से एक बड़ा लीडर है, टॉल लीडर है, देश में रेलवे मंत्री रह चुके हैं वो। और ऐसे में अगर वो छोड़ रहे हैं और ये कहते हुए कि घुटन महसूस हो रही है, तो पूरा उसका मैसेज जो है वो बंगाल में जाता है। तो उसका एक प्रभाव है कि दिखता है किस तरह से तो उनका साथ छोड़कर निकल रहे हैं ममता बनर्जी का, ठीक चुनाव से पहले। तो ये जी बिल्कुल अमित, और इस तरीके से टीएमसी को ये बड़ा झटका लगा है। अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विस्तार से हमें बताने के लिए। तो टीएमसी को एक और झटका लगा है, सांसद दिनेश त्रिवेदी ने इस्तीफे का ऐलान आज संसद से कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।